हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं जो कॉमन एंड मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक का है। नाउन एंड नंबर्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो नाउन एंड नंबर्स जो होते हैं हमारे कुछ नाउन से संबंधित रहते हैं और कुछ नंबर से, जिनके कुछ ग्रामेटिकल रूल रहते हैं जो मतलब एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनके रूल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट रूल है हमारा, कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, मतलब हमेशा ही इनको सिंगुलर तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लगेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल लगेज, बगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, इमेजरी, स्केनरी, पोएट्री, पोट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबिश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चौक, फूड, ब्रेड, ग्रास। इनके पहले ना तो आर्टिकल का प्रयोग होता है और ना ही इनके बाद ऐसे या ये जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल की व्हाट इज पोएट्री, इसको हम ना कि अ पोएट्री लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है द स्किनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ना कि द स्किनरीज ऑफ ब्यूटीफुल। तो स्किनरी जो है एक प्रकार का सिंगुलर तरीके से प्रयोग किया जाएगा, ना इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ और ना इसके बाद ई या एस का प्रयोग किया जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कॉमन एरर में पूछे जा सकते हैं एसएससी के एग्जाम हो या फिर अदर बैंकिंग एग्जाम में। इनको या इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जैसे कि अ पीस ऑफ, अ पीसेस ऑफ, a bit of, bits of, a loaf of, a loaf of, a heaps of आदि का आवश्यकता अनुसार सिंगुलर या प्लूरल में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है हमारा, कुछ ऐसे नाउन जिनके सिंगुलर और प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब सिंगुलर में ही सेम यूज किए जाएंगे और प्लूरल में भी सेम यूज किए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सीरीज, स्पीसीज, डीर, सीप, फिश। तो समुद्री मछलियों के नाम जैसे कि सैल्मन हो गया, टर्बट हो गया, पाइक हो गया, मैकरल हो गया, प्लेस, हेडक्वार्टर्स, मीन। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक ही तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। डोजन, हंड्रेड, थाउजेंड, स्कोर, एजेंडा, डेटा, नोट। एक इंपॉर्टेंट नोट है, डोजन, हंड्रेड, थाउजेंड आदि से संबंधित प्रॉब्लम निम्न प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे कि इनसे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, 2 डोजन एग्स हैव बीन बॉट। इसमें बोल रहा है इरर या फिर नो इरर। तो टू, इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 2 डोजन, इसमें जो एक्स का है, तो इसमें जो डोजन है वो लास्ट में एस जो लगा है हमारा, वो एस नहीं लगे हैं यहाँ, टू डोजन कहना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल है, 2 डोजन ऑफ एक्स हैव बीन बॉट। ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। थर्ड रूल है, कुछ कलेक्टिव नाउन जिनमें यदि एक यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर होते हैं, किंतु यदि उनसे एक सदस्यों का बोध हो, मेंबर का प्रयोग किया जाए तो प्लूरल माने जाते हैं। जैसे कि टीम हो गया, क्राउड, कांग्रेगेशन, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, ज्यूरी, पब्लिक या फैमिली। उसके बाद टीम इज स्ट्रॉन्ग, तो ये जो टीम है हमारी ये क्या है, सिंगुलर है। उसी प्रकार का टीम आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, जो टीम जो है इससे ही समझ आ रहा है हमें कि फाइटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच हो रहा है। तो ये एक प्रकार का क्या है, प्लूरल सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ क्या लगी है हमारी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी है। किंतु यदि ऐसे कलेक्टिव नाउन जिनसे विभिन्न यूनिट्स का बोध होता है अधिकांश प्लूरल फॉर्मेशन में होते हैं, जैसे कि अ टीम, किंतु 2 टीम्स, इसी का यहाँ विवरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि कैटल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है पेपरों में। कैटल, प्यूपल, पोलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, इलेक्टोरेट, नोबिलिटी, पोल्ट्री, रीचेस, कोर्ट्स। टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में आर्म्स हो गया, बेलोस, पैटर्स, पिंसर्स, टोंग्स, सीव्स, आर्टिकल ऑफ डीड्स, ड्रेस जैसे कि ट्राउजर्स। ट्राउजर जो हमेशा हमेशा दो जोड़ी रहते हैं, पैंट्स हमेशा दो जोड़ी रहते हैं, पेटलून जो होता है हमेशा दो जोड़ी रहते हैं, ट्रैपिंग हमेशा दो जोड़ी रहते हैं। इसलिए हमेशा ये क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बाद हमेशा एस लगता है। सिंगुलर नाउन उनके प्लूरल को भी याद करें, जैसे कि माउस हो गया, तो माउस का जो प्लूरल होगा वो माइस होगा। कभी कभी आप माउसेस कर देते हैं, तो ये इसका माउसेस नहीं होगा, माइस होगा प्लूरल माउस का। लाउस का लाइस होगा,
फुट का फीट होता है प्लूरल, टूथ का टीथ होता है प्लूरल, डॉर्माउस का डॉर्माइस होता है प्लूरल, गूस गूस का गीज होता है प्लूरल, कपफुल का कपफुल्स होता है प्लूरल, हैंडफुल का हैंडफुल्स होता है प्लूरल, माउथफुल का माउथफुल्स होता है, स्पूनफुल का स्पूनफुल्स होता है। इसी प्रकार क्राइटेरियन का ये बहुत बार पूछा जाता है, क्राइटेरियन का प्लूरल, ये इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। फेनोमेनन का प्लूरल जो होता है वो फेनोमेना होता है। एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है। बेसिस का प्लूरल बेसिस होता है। एंड ओवरसिस का प्लूरल ओवरसिस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम है उन्हीं के लिए। नेक्स्ट हमारा जो ग्रामर रूल है, जैसे कि कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड में प्लूरल फॉर्मेशन, जैसे कंपाउंड नाउन जो होते हैं, जैसे कि सन इन लॉ, तो सन इन लॉ होगा यहाँ पहले वाला जो होगा हमारा रूट वर्ड सन, इसके पहले इसके बाद जो है एस का प्रयोग किया जाता है। स्टेप सन हो गया, स्टेप सन्स हो गया। चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर्स होगा। मैड सर्वेंट का हो जाएगा मैड सर्वेंट्स। गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स हो जाएगा, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। मेन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में प्लूरल फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैन सर्वेंट, तो यहाँ दोनों पार्ट में जो होगा प्लूरल सर्वेंट होगा, प्लूरल फॉर्मेशन होगा, जैसे कि मैन सर्वेंट्स का मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन टीचर का मैन टीचर्स हो जाएगा। वुमेन डॉक्टर का वुमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। वुमेन एडवोकेट का वुमेन एडवोकेट्स हो जाएगा। किंतु यदि मैन हैटर है तो मैन हैटर्स होगा। मैन लवर है तो मैन लवर्स होगा। वुमेन हैटर है तो वुमेन हैटर्स हो जाएगा। वुमेन लवर है तो वुमेन लवर्स हो जाएगा। कुछ ऐसे नाम जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है, तो इनका प्लूरल फॉर्मेशन एफ या एफ ई को हटाकर वी वी एस से जोड़कर किया जाता है। जैसे एफ ई हटाकर वी एस जोड़कर किया जाएगा इनका प्लूरल फॉर्मेशन। जैसे कि लाइफ का जो है लाइस हो जाएगा, नाइफ का नाइस होगा। वाइफ का वाइस होगा। काफ का काउस होगा। हाफ का हाउस होगा। इसी तरीके से ये सभी हैं। नेक्स्ट रूल है इसका, यदि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन फॉर्मेशन बने, तो अर्थात नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन हो, तो प्रीपोजिशन के दोनों ओर जो है नाउन सिंगुलर होते हैं, जैसे कि रो अपॉन रो, ना कि रोज अपॉन रोज होगा। दोनों तरफ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाएगा। डे बाय डे हो गया, डे आफ्टर डे हो गया। यहाँ नोट है इंपोर्टेंट में ध्यान रखिए कि ऐसे नाउन नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन में नाउन को प्लूरल बनाकर प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे कि वुमेन आफ्टर वुमेन, तो यहाँ वुमेन आफ्टर यहाँ ई नहीं लगेगा, ए लगेगा। उसी प्रकार अगला रूल है 5 रुपीज 10 मील्स का प्रयोग यदि हम समानता जनरली प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो, तो ध्यान रखिए कि 5 रुपीज के बदले 5 रुपी का प्रयोग हुआ। 10 मील्स के बदले 10 मील का आदि का प्रयोग हुआ, जैसे कि 5 रुपीज हैव बीन स्पेंट। आई हैव अ 5 रुपी नोट, ना कि 5 रुपीज नोट होगा। नेक्स्ट रूल है ध्यान रखिए, वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन, तो वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन फॉर्मेशन अगर बने, तो जो सेकंड वाला नाउन जो रहता है हमारा, उसके बाद जो होता है प्लूरल, वो जो नाउन जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ बॉय के बदले जो होगा वो बॉयस होगा, क्योंकि जो फॉर्मेशन बन रही है वन ऑफ द प्लस नाउन, तो ये जो नाउन के बाद जो होगा, इसके बाद जो द के बाद जो होगा हमारा नाउन, वो बॉयस में होगा। नेक्स्ट रूल है इसी प्रकार, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, उनके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में रहता है। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द के बाद जो नाउन जो होता है प्लूरल फॉर्म में रहता है। इसी प्रकार नन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में रहता है। इसी प्रकार एनी ऑफ द के बाद नाउन जो होता है प्लूरल फॉर्म में रहता है। मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द के बाद इन दोनों की सिंपल फॉर्मेशन है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर में होगा, नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल में होगा। इसी प्रकार ऑल ऑफ द, इसी प्रकार जैसे मोस्ट ऑफ द का था, इसी प्रकार ऑल ऑफ द का फॉर्मेशन होगा। और इसकी प्रॉब्लम है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ खत्म करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स।